हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑननेट झारखंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक नई जॉब अपडेट के साथ इस वीडियो में पुनः स्वागत है। यह जॉब अपडेट जारी किया गया दोस्तों जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में इस जानकारी को पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज जारी की गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सैलरी क्या निर्धारित की गई है, आप आवेदन कैसे कर सकते हैं और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। इन सभी जानकारी को दोस्तों हम लोग यहाँ पे पूरी डिटेल्स में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ पे सभी जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो की अपडेट्स आएंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यह विज्ञापन जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय जामताड़ा की तरफ से यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसमें बताया गया दोस्तों कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिला एवं प्रखंड स्तर पर रिक्त पदों के लिए कि जिला प्रशिक्षण समन्वयक एवं लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी किया गया है। और इसमें दोस्तों ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। ठीक है, इससे पहले बताया गया कि कुछ कारणवश इससे पहले जो वैकेंसीज जारी की गई थी उसको रद्द कर दी गई है और अभी यहाँ पे फ्रेश वैकेंसीज जारी की गई है। इसके लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। और यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से रिक्त पदों के लिए वैकेंसीज जारी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो पोस्ट बताया गया दोस्तों, पहला पोस्ट है प्रशिक्षण समन्वयक, जो कि जिला स्तर पर होने वाला है। टोटल एक वैकेंसी है। उम्र सीमा इसके लिए 22 से 45 वर्ष निर्धारित किया गया है। सैलरी 35,000 पर मंथ निर्धारित की गई है। अगली पोस्ट है लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जॉब मिलेगी और यहाँ पे टोटल एक वैकेंसी है। 18 से 30 साल के लिए उम्र सीमा यहाँ पे निर्धारित की गई है। 15,000 रुपये आपको मंथली सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। अगली पोस्ट है प्रखंड समन्वयक के लिए, जो कि प्रखंड स्तर पर ये जॉब होने वाली है। टोटल एक वैकेंसी है दोस्तों। इसके लिए यहाँ पे उम्र सीमा 22 से 45 वर्ष निर्धारित किया गया है। सैलरी 18,000 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा दोस्तों अगली पोस्ट है लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, जो कि प्रखंड स्तर पर यह जॉब होने वाली है। ठीक है, ब्लॉक लेवल पे ये जॉब निकल कर आई है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं टोटल 5 वैकेंसीज हैं। इनमें से कैटेगराइज किया गया है कि जनरल कैटेगरी के लिए 2 सीट रिजर्व रखा गया है, एसटी कैटेगरी के लिए 2 सीट और 1 सीट एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिजर्व है। टोटल 5 वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई है। और इस पोस्ट के लिए दोस्तों 18 से 30 साल की उम्र सीमा निर्धारित की गई है। सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बताया गया है संविदा आधारित नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति प्रभावी होगा। और रिक्त पदों की संख्या दोस्तों कैलेंडर की तिथि में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव क्या मांगा गया है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग शैक्षणिक योग्यता और वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों प्रशिक्षण समन्वयक पोस्ट के लिए, जो कि जिला स्तर पर वैकेंसी जारी की गई है। इसके लिए यहाँ पे सैलरी और उम्र सीमा बता दी गई है। 35,000 सैलरी है और उम्र सीमा 22 से 45 वर्ष है। एजुकेशन यहाँ पे मांगा गया दोस्तों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रूरल मैनेजमेंट या कोऑपरेटिव मैनेजमेंट या सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। या फिर दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि पोस्ट ग्रेजुएट या पीजीडीएम या एमबीए इन रूरल मैनेजमेंट या कोऑपरेटिव मैनेजमेंट या सोशल वर्क एवं संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है। इसके अलावा जो अगली पोस्ट है लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जॉब है। यहाँ पे सैलरी 15,000 निर्धारित है। उम्र सीमा 18 से 30 साल निर्धारित की गई है। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों मांगा गया है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से या विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य यानी कि कॉमर्स विषय में इंटरमीडिएट पास होना आवश्यक है। इसके साथ ही डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि डीसीए के साथ 1 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव मांगा गया है। इसके साथ ही हिंदी और अंग्रेजी में आपकी टाइपिंग मांगी गई है। अगली पोस्ट है दोस्तों प्रखंड समन्वयक के लिए, जो कि प्रखंड स्तर पर यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। इसके लिए यहाँ पे सैलरी 18,000 निर्धारित है और उम्र सीमा 22 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से रूरल मैनेजमेंट या कोऑपरेटिव मैनेजमेंट या सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण होना यहाँ पे मांगा गया है। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा गया। तो यहाँ पे सिंपल आप ग्रेजुएशन पास हैं और इसके साथ ही उस क्षेत्र में यानी कि प्रखंड समन्वयक पोस्ट से संबंधित कार्य अनुभव आपके पास अगर है 1 साल का, तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अगली पोस्ट है लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी प्रखंड स्तर पर जॉब है और सैलरी 10,000 पर मंथ निर्धारित की गई है। 18 से 30 साल की उम्र सीमा निर्धारित की गई है।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय संस्थान से वाणिज्य यानी कि कॉमर्स विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और इसके साथ ही दोस्तों आपका डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि ADCA या DCA कोई भी एजुकेशन हो सकता है जो कि कंप्यूटर से संबंधित हो। साथ ही 1 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव होना चाहिए और हिंदी तथा अंग्रेजी टंकन दक्षता अनिवार्य है। ठीक है, तो अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग आपकी आनी चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे इस पोस्ट के लिए मांगा गया है। इसके साथ ही बताया गया कि आपकी जो एज कैलकुलेशन की जाएगी, तो उम्र की गणना दोस्तों 1 जनवरी 2025 के आधार पर किया जाएगा। तो कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2025 यहाँ पे निर्धारित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, जो कि यहाँ पे बताया गया है दोस्तों नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो नियुक्ति का प्रक्रिया बताया गया दोस्तों कि ग्रामीण विकास विभाग झारखंड रांची के अधिसूचना संख्या 1016 के आलोक में गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया संपादित की जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन, जो कि आवेदन करने की लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। और यहाँ पे बताया गया कि इस वेबसाइट पर आवेदन प्राप्त करने के बाद दस्तावेज सत्यापन एवं दक्षता परीक्षा के लिए अलग से विज्ञापन के माध्यम से सूचित भी किया जाएगा। तो जो भी एग्जाम्स की डेट होने वाली है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको सेपरेटली यहाँ पे बताया जाएगा। इसके अलावा नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता यानी कि अनिवार्य एवं वांछनीय अनुभव एवं दक्षता परीक्षा के अंकों के कुल प्राप्तांकों पर आधारित होगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन के बारे में बताई गई है। और इसके अलावा दोस्तों बताया गया कि नियुक्ति संबंधी कैलेंडर जो होने वाला है, यानी कि कौन कौन सी डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में बताई गई है, आवेदन की तिथि दोस्तों 21 मार्च 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे 21 मार्च 2025 से स्टार्ट होकर 15 अप्रैल 2025 तक ये लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है, तो 21 मार्च से 15 अप्रैल तक आप ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। कागजात सत्यापन की तिथि बताई गई है 22 अप्रैल से 25 अप्रैल तक। ठीक है, और इसके अलावा सत्यापित सूची का प्रकाशन एवं दावापत्ति जो है 30 अप्रैल 2025 को यहाँ पे निर्धारित की गई है। त्रुटि निराकरण एवं संशोधित सूची का प्रकाशन दोस्तों 7 मई 2025 को यहाँ पे निर्धारित किया गया है। अर्हता परीक्षा की तिथि 16 मई 2025 निर्धारित है। परीक्षा का जो परिणाम है दोस्तों उसका प्रकाशन 22 मई 2025 को किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे डेट मेंशन की गई जो कि इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि मेधा सूची किस तरह से तैयार की जाएगी। तो सबसे पहले बताया गया दोस्तों कि सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है। और इसके अलावा बताया गया कि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने की स्थिति में प्रारंभिक मेधा सूची जो है अनिवार्य या वांछनीय शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के प्राप्तांक के आधार पर तैयार किया जाएगा। और इसके साथ ही एक पद के विरुद्ध न्यूनतम अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जाएगा। आगे बताया गया कि सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। दक्षता परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान टेस्ट देना अनिवार्य होगा। अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का 2 गुना नाम पैनल के रूप में रहेगा, जो कि अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। उपरोक्त पदों में 1 साल के अंदर अगर कोई वैकेंसीज आती है तो इनसे यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई की स्थिति में, यानी कि अगर सेम मार्क्स सेम सब चीज़ रहने पे उम्र को वरीयता दी जाएगी और उम्र भी अगर बराबर होता है तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। तथा यदि सभी के स्थानीयता में समानता होने की दशा में लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के कंसर्न्स रहते हैं कि अगर सारी चीज़ें सेम है तो किसको सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिसका उम्र यहाँ पे ज़्यादा होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी, और उम्र भी अगर सेम है तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। और स्थानीयता में भी अगर समानता होती है दोस्तों तो वहाँ पे लॉटरी के माध्यम से कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि आपका मूल्यांकन किस तरह से यहाँ पे किया जाने वाला है। तो आवेदक का मूल्यांकन कुल 100 अंकों पर किया जाएगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि अनिवार्य और शैक्षणिक योग्यता के लिए 50 अंक दिया जाएगा, वांछित अनुभव के लिए 20 अंक, ठीक है, और विषय ज्ञान के लिए 10 अंक, कंप्यूटर ज्ञान के लिए 20 अंक। तो इस तरह से देख सकते हैं टोटल 100 अंक का मूल्यांकन किया जाएगा हर एक आवेदक का। और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि प्रखंड स्तर पर प्रखंड समन्वयक पद के लिए उम्मीदवारों में रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट या सोशल वर्क में ग्रेजुएशन अगर कोई पास आउट है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। कंप्यूटर परीक्षा में उत्तीर्ण का स्तर 40% रहेगा, यानी कि 10 में से आपको 4 अंक लाना अनिवार्य होगा। चयन की पात्रता के लिए कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी में उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक तथा पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 45 अंक लाना अनिवार्य होगा। तो ये यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स बताया गया है। इससे कम अंक लाने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि कंप्यूटर ज्ञान के लिए चयन समिति द्वारा कंप्यूटर टंकन की परीक्षा ली जाएगी।
साथ ही दोस्तों आवेदक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार प्रभावी होगा। और इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों को संबंधित जिला के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, वहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसकी अंतिम तिथि 21 मार्च से शुरू होकर 15 अप्रैल 2025 तक समर्पित करना अनिवार्य किया गया है। आवेदक एक से अधिक पदों के लिए भी आवेदन समर्पित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोस्तों प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना आवश्यक होगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जाएगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब होने वाली है। और पहला 3 वर्ष के लिए आपको यहाँ पे जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष उनके कार्यों का चयन समिति के द्वारा मूल्यांकन भी किया जाएगा, यानी कि उसका जो है ऑडिट किया जाएगा हर एक वर्ष। मूल्यांकन में प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर दोस्तों सेवा से हटाने पर विचार किया जा सकता है। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी। नियुक्ति के लिए गठित की गई चयन समिति की इस प्रयोजनार्थार्थ नवीकरण के लिए समिति मानी जाएगी। आगे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया गया दोस्तों कि यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी या कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहते हैं, यानी कि जॉब अगर छोड़ना चाहते हैं, तो उसे अपने नियंत्रित पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना 1 माह पहले देना होगा या फिर 1 माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी या कर्मी की सेवा आवश्यकता नहीं हो तो उसे 1 माह की लिखित सूचना या 1 माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी या कर्मी की सेवा समाप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो उस केस में कार्यरत पदाधिकारी या कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकती है। तो मेक श्योर कि आपका जो कार्य है वो सेटिस्फैक्ट्री हो, यानी कि संतोषजनक हो। और उपयुक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मी को किसी अन्य संस्थान या स्थान में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आप यहाँ पे अगर सिलेक्ट होते हैं तो इसके अलावा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आप काम नहीं कर सकते हैं। प्रखंड स्तरीय संविदा कर्मी का पदस्थापन जिले के किसी प्रखंड कार्यालय में किया जा सकता है। संविदा अवधि का नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि कार्य संतोषजनक पाए जाने पर मानदेय में 5% की वार्षिक वृद्धि भी की जा सकती है। आवेदक को दे एकमुश्त वेतन के अंतर्गत ही यात्रा, दूरभाष एवं इंटरनेट की सुविधा सम्मिलित होगी। आवेदक को योगदान करने के लिए किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा। कर्मी को मात्र सरकारी कार्यों से देश के अंदर यात्रा करने के लिए राज्य के नियमों के अंतर्गत यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिर्फ आकस्मिक अवकाश संविदा कर्मियों को देय होगा। नियुक्त कर्मियों को जिला द्वारा तैयार किए गए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा दोस्तों, यानी कि आपका बाउंड साइन किया जाएगा। किसी भी विवाद की स्थिति में उपायुक्त जामताड़ा का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। तो ये सभी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस बताए गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दी गई है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पे सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के सभी जिलों की जॉब अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।